नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं नारायण की तरफ से आपके लिए अर्जेंट मैसेज क्या है। ठीक है, अभी सुनिए। आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, उससे आप दूर निकल जाएंगे, उससे आप बाहर निकल जाएंगे, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, प्रभु नारायण की भक्ति में बहुत बल है, बहुत ज़्यादा। हमें तो बहुत विश्वास है, बहुत हद से ज़्यादा। ये जनरल रीडिंग है, आप जिनको भी मानते हैं आप समझिए उनकी तरफ से मैसेज है आपके लिए, और हमारे लिए तो हमारे प्रभु का मैसेज है। रिसेप्टिविटी, ट्रेवलिंग, ट्रस्ट, भरोसा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। थंडरबोल्ट, मोरलिटी, द बर्डन, कंप्रीजन, अवेयरनेस। भगवान जी कह रहे हैं, भगवान जी का मैसेज है, अर्जेंट मैसेज आपके लिए यही है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, जो कुछ भी हो रहा है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए किया जाता है। हर एक इंसान का, छोटे बच्चे से लेके आपकी जितनी भी हो एज होती चली जाए, हमेशा ईश्वर आपको सिखाते रहते हैं, हमेशा। और आपकी लाइफ में जो कुछ भी किया जा रहा है, कुछ बदलाव किया जा रहा है, या किसी प्रकार से आपकी लाइफ बदल रही है किसी भी प्रकार से, तो आपको अवेयर किया जा रहा है। आप किसी परिस्थिति में छुप रहे हैं, ठीक है, और आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाला जा रहा है। आप किसी तरह से अपने आप को छुपा रहे हैं, अपनी काबिलियत छुपा रहे हैं, अपने आप को छुपा रहे हैं, किसी से छुपा रहे हैं, किसी परिस्थिति से डर रहे हैं, तो आपको ब्रेव बनाया जा रहा है, बहादुर बनाया जा रहा है उस परिस्थिति का सामना करने के लिए। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई, जब तक ईश्वर आपके साथ हैं कोई भी कुछ नहीं कर सकता आपका। आप क्यों इतना डर रहे हैं? किस चीज़ से? कौन आपको डरा रहा है? इस संसार में क्यों आप अकेलेपन से डर रहे हैं? क्यों? इस संसार में आप अकेले ही आए हैं। हर कोई अकेला आता है, जुड़ता है यहीं पर, और जिससे जुड़ता है सबको यहीं पे छोड़ के अकेले जाता भी है। जब अकेले आए हैं, अकेले जाना है, तो फिर अकेलेपन का डर क्यों इतना? क्यों क्यों जरूरत है किसी के जबरदस्ती किसी के साथ का? आपके लिए कहा जा रहा है, आपकी लाइफ में जो मिल रहा है आपको रिसीव करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपके भले जो करते हैं आपके अच्छे के लिए करते हैं। अभी तुरंत आपको पता नहीं चले कि आपके के अच्छे के लिए क्या हुआ है, लेकिन बाद में वही बात आप समझेंगे। इसलिए ईश्वर आपको जो भी दे रहे हैं आप उसे रिसीव करिए। आप डरिए मत। अगर आपको डरना है तो झूठ फरेब से डरिए। अगर आप किसी को खत्म करना है तो अपने अंदर के नकारात्मक एनर्जी को खत्म करिए, छल कपट को खत्म करिए, क्रोध को खत्म करिए, ईर्ष्या की भावना को खत्म करिए। जो एक अच्छी चीजें मिल रही है, अच्छी एनर्जी मिल रही है, आप उसे रिसीव करिए। ये जो कुछ भी हुआ होता है ये आपको और भी लाइफ में मेच्योर बनाने के लिए होता है,
और भी आपकी काबिलियत जगाने के लिए होता है और हो रहा है। आप में जितनी कैपेबिलिटी है, आप जितने काबिल हैं उतने समझते नहीं हैं खुद को। और ईश्वर आपको जैसे उस एनर्जी में ले आते हैं कि आप समझ पाए कि आप कितने काबिल हैं। क्योंकि जब भी कभी आपकी लाइफ में किसी प्रकार का दुख या परेशानी आती है, दुख परेशानी आती है, तो सबसे पहले आप क्या सोचते हैं? आप ये सोचते हैं कि हमसे कहाँ, हम क्या ऐसा किए थे कि जो हमारी लाइफ में ऐसा हो गया। हम ऐसा क्या किए थे कि जो किसी ने हमको धोखा दे दिया, या हम ऐसा क्या किए थे कि जो कोई मेरा पैसा लेके चला गया, हम ऐसा क्या किए थे कि जो हमें असफलता मिली। जब आप ये सोचते हैं कि हम ऐसा क्या किए थे, उसी वक्त आप अपने ऊपर काम करने लगते हैं। ठीक है, जब आप ये सोचने लगते हैं कि हम ऐसा क्या किए थे, तब क्या होता है कि आप अपनी खोज करने लगते हैं, अपने अंतर मन की खोज करने लगते हैं। और जिसे ये भी कहा जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है कि नहीं? विज्ञान में हमेशा आप सुनते होंगे कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आप कुछ बनना तब चाहते हैं जब आपको जरूरत महसूस होती है, कुछ करना तब चाहते हैं जब आपको पैसा चाहिए। ठीक है, या कुछ करना तब चाहते हैं जब आपको शोहरत की भूख हो। क्योंकि जब आपको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं रहेगी तो आपका कुछ करने का मन भी नहीं करेगा। अगर आपको पैसा नहीं चाहिए तो आप कुछ करना नहीं चाहेंगे। आपके अंदर शोहरत की भूख नहीं है, सफलता पाने की भूख नहीं है, तो आप कुछ करना नहीं चाहेंगे। ठीक है, और अगर आपके अंदर कुछ बनने की चाहत नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि जिससे आपको निकलना है, तब आप क्या करते हैं? नया नया मार्ग ढूंढने लगते हैं, कुछ अलग कार्य करने लगते हैं। और उस वक्त क्या होता है? आपको अपनी काबिलियत का पता चलता है। चाहे आप ईश्वर को धन्यवाद दें या न दें, लेकिन आपकी वही काबिलियत आपके बाहर निकालने के लिए ईश्वर आपके साथ ये सब करते हैं। क्योंकि हम सब उन्हीं के संतान हैं और हर कोई अपने संतान का भला चाहता है, हर कोई। तो ईश्वर के तो सब संतान है, सब लोग, चाहे कोई भी हो। जब आपको इतने काबिल बना के भेजे हैं और आप अपनी वो काबिलियत पहचान नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आप किसी चीज में खोए हैं या किसी चीज में आपका माइंड एकदम स्टक हो गया है, आप कहीं फंस से गए हैं, आप बस थोड़े में खुश होना चाहते हैं। उस सब चीज़ों से बाहर निकालने के लिए कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में की जाती हैं, यूनिवर्स के द्वारा, ईश्वर के द्वारा। क्योंकि उन्हें अपने संतान की काबिलियत बतानी होती है कि बच्चे तुम में इतने गुण हैं, तुम अपने ये गुण पहचानो, तुम इतने काबिल हो, तुम अपनी इस काबिलियत पे आगे बढ़ो। तुम देखो तुमको कितनी सफलता मिलती है, तुम क्या कुछ नहीं कर सकते हो, क्या कुछ नहीं। तुम किसी और की बात मत सुनो, किसी और की बात तो बिल्कुल भी मत सुनो। क्योंकि जब जब तुम किसी और की बात सुन के आगे बढ़ोगे, ठीक है, कोई भी माता पिता और ईश्वर ऐसे हैं जो अपने संतान की सफलता में खुश होते हैं। ठीक है, और कोई भी ऐसा नहीं होता कि जो किसी की सफलता में खुश हो और किसी को आगे बढ़ाना चाहे, किसी को किसी काबिल देख पाए। कोई भी ऐसा नहीं होता, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता। आप सगे भाई बहन भी हैं, तो अगर कोई एक काबिल हो जाता है, दूसरा उतने काबिल नहीं हो पाता, तब भी मन में अजीब सा, जो नहीं हो पाता काबिल, उसके मन में उसके मन में एक अलग सी चिढ़ हो जाती है। आप कभी देखे होंगे कि छोटे छोटे जो दो बच्चे रहते हैं, अगर एक बच्चा पढ़ाई में बहुत तेज है, उसकी प्रशंसा घर पे भी होती है, स्कूल में भी होती है। दूसरा बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, हाँ, तो उसकी प्रशंसा नहीं होती। तो जो दूसरा बच्चा रहता है उसके मन में कितनी चिढ़ होने लगती है, बचपन से ही उसके मन में एक अलग ही चिढ़ बढ़ जाती है अपने भाई या बहन के प्रति।
और उसको ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि दूसरे को जो प्रशंसा हो रही है, तो वो तरह तरह से जिसकी प्रशंसा हो रही है उसको नीचा, मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उसके मन में एक, मतलब कुविचार आने लगते हैं, ऐसा विचार जो बच्चों के मन में नहीं आना चाहिए फिर भी उसके मन में आने लगता है, क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं होता अपने भाई या बहन की प्रशंसा। बार बार एक ही तरह का प्रशंसा करेंगे सब लोग तो उनको चिढ़ होने लगती है। तो इसलिए कह रही हूँ कि ईश्वर और माता पिता के अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है कि आप अगर सफल हो रहे हैं या आपकी कुछ काबिलियत है तो उस पर कोई खुश हो। कोई भी खुश नहीं होता। नीचे आपको गिराने के लिए सब लोग हाथ खड़े कर देंगे, लेकिन आपका हाथ पकड़ के उठाने के लिए ईश्वर के अलावा कोई साथ नहीं देता। ठीक है, कोई भी नहीं देता। आपको उन पे भरोसा रखना चाहिए। आपका जो ट्रस्ट है ना कभी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि जो भगवान है ना ये हमेशा हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। आप एक इनोसेंस व्यक्ति हैं। मान लीजिए आपकी पीठ पीछे आपका कोई बुरा करना चाह रहा है, आपको नहीं पता, आप एकदम मासूम है, आपको नहीं पता। तो उस वक्त क्या होता है, अगर आपका विश्वास ईश्वर पर रहता है ना तो ईश्वर आपको बचा लेते हैं, किसी भी तरह से बचा लेते हैं। आप बाद में खुद सोचते हैं कि अरे हम कैसे बच गए, क्योंकि वो आपका भरोसा रहता है, क्योंकि आप पूरी तरह से ईश्वर पर छोड़ देते हैं सब कुछ कि इस दुनिया में तो वही लाए हैं तो वही मेरा अच्छा बुरा सब देखें, क्योंकि अगर वो मेरा अच्छा नहीं करेंगे तो कोई नहीं अच्छा कर सकता, हम स्वयं भी नहीं कर सकते अपना अच्छा। तो आपको इतना भरोसा होना चाहिए, ठीक है। वो जो भी करते हैं आपके अच्छे के लिए करते हैं। आपको किसी भी परिस्थिति से निकाल के ईश्वर आपको हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए सिखाते रहते हैं कि आगे बढ़ो बच्चे, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई भी राक्षस, कोई भी बुरी परिस्थिति, राक्षस का मतलब क्या होता है, बुरी परिस्थिति, परेशानी, गम, आपके क्रोध, क्रोध जो होते हैं ना इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। आपके अंदर का जो क्रोध होता है ना ये भी आपका दुश्मन है, ठीक है। आपके मन में अगर किसी प्रकार की ईर्ष्या है तो भी दुश्मन है, क्योंकि सबसे पहले हमें अपना मन साफ रखना चाहिए, क्योंकि जिसका मन साफ रहता है ईश्वर उसी की सुनते हैं। अगर आप अपने मन में किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखेंगे तो ईश्वर आपका साथ हमेशा देंगे। कभी भी आप शिकायत नहीं कर पाएंगे कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। और कृष्ण जी का भी देखिए, बांसुरी बजाते हुए आपको आशीर्वाद देने आ गए हैं। अगर आप कुछ चाहते हैं तो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी वो इच्छा पूरी होगी, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये हमारी इंट्यूशन गाइड की है कि आपको आशीर्वाद मिल रहा है, तो आप आशीर्वाद लीजिए। आप अपनी तुलना किसी और से मत करिए। आप अगर अपनी तुलना करते हैं ना, जितनी बार आप किसी से अपनी तुलना करते हैं उतनी बार आप उतने कदम पीछे चले जाते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। अपनी सफलता से उतने दूर चले जाते हैं। तो आप अपनी तुलना किसी और से बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जो लोग इस धरती पर जितने लोग होते हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबसे समझदार कौन होता है, मनुष्य होते हैं। मनुष्य में अपनी बात समझाने की, दूसरों की बात समझने की क्षमता होती है, कुछ आविष्कार करने की क्षमता होती है, कुछ भी कर जाने की क्षमता होती है, कुछ भी। तो और उसमें भी सारे मनुष्य, आप देखे होंगे कभी भी कोई दो लोग एक जैसे नहीं होते। किसी के जुड़वा बच्चे भी अगर चेहरा एक जैसा हो भी जाए तो आदतें एक जैसी नहीं होती, बोलते एक जैसे नहीं है, सुनते एक जैसे नहीं है और समझते भी एक जैसे नहीं है। तो इतने बड़े संसार में इतने लोग हैं, सोचिए खरबों लोग हैं, कितने लोग होंगे, लेकिन सबकी अलग अलग काबिलियत, अलग अलग क्षमता, बोलने का, सोचने का ढंग अलग अलग। ये सब ईश्वर की ही कृपा है ना। और कोई कर सकता है, कोई इंसान कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता।
ईश्वर तो आपको, जैसे सब लोग अपने आप में काबिल हैं, हर एक इंसान, आप भी अपने आप में काबिल हैं। अगर आपको अपनी तुलना करनी है ना, तो आप ये सोचिए कि आप पिछले साल कैसे थे, अभी आपकी कितनी प्रोग्रेस हुई है, आने वाले साल में आपकी कितनी प्रोग्रेस हो जाएगी, आप कितने काबिल बन जाएंगे। आप क्या कुछ नहीं कर सकते। अपनी तुलना आप अपने आप से जब जब करेंगे ना, आप बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे, आपकी उन्नति ही होगी। लेकिन अगर आप अपनी तुलना किसी और से करेंगे, जब जब करेंगे, तो आपकी उन्नति नहीं होगी, आपकी अवनति होगी, आप पीछे जाएंगे उतना। आप किसी की प्रशंसा कर सकते हैं, करिए। प्रशंसा किसी की करना अच्छी बात है, कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो आप उसकी प्रशंसा करिए, लेकिन अपनी तुलना उससे मत करिए। आप ये सोचिए, जैसे मान लीजिए कि आप कोई कार्य आज कर रहे हैं और कोई इंसान है वो बहुत ज़्यादा, जिसे बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गया है, और आप अभी कोशिश ही कर रहे हैं, तो आप अपनी उतनी उससे तुलना मत करिए। आप अपने मन में पूरा विचार बना लीजिए, अपने आप को मोटिवेट करिए कि आपको उससे आगे निकलना है, ठीक है। और आप अपने मन में ये पॉजिटिव विचार लाइए कि एक दिन आएगा कि आप उससे तो आगे निकल जाएंगे, ठीक है। जब आप ऐसे आप जो सोचेंगे ना, वही आपके लिए मैनिफेस्ट होता है, जो भी आप सोचते हैं, क्योंकि हमारे मन में जो भी चलता रहता है, यूनिवर्स वो हमको देता रहता है, देता रहता है। तो हमेशा अच्छे विचार करिए, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी, क्योंकि आप जो भी सोचेंगे वही आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, हम लग रहा है बहुत कुछ बोल दिए, बहुत ज़्यादा ही। चलिए आज देखती हूँ साईं बाबा क्या कर रहे हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। इतने विष्णु भगवान इतने सारे अवतार लिए हैं, सोचिए इतने सारे अवतार लिए हैं। आप पढ़ेंगे ना, जितनी अवतार के बारे में आप पढ़ेंगे, आप उतने मोटिवेट होते जाएंगे। फिर न तो आपको अकेलेपन से डर लगेगा, न किसी और से डर लगेगा, न कुछ। देखिए, भगवान राम के रूप में जब जन्म लिए थे भगवान जी, तो मनुष्य रूप में जब जन्म लिए थे, सोचिए कि उन्होंने कितना कष्ट सहा था, कितना। एक राजा के घर में जन्म लिए थे स्वयं भगवान, लेकिन उन्होंने कष्ट ही कष्ट सहा पूरी लाइफ। और कृष्ण भगवान के रूप में जब अवतार लिए थे, आप देखिए वहां पे क्या, बचपन से लेके बड़े, मतलब बचपन से लेके वो हमेशा लीला ही करते रहे, हमेशा लीला करते रहे। भगवान रामचंद्र जी के रूप में जब अवतार लिए थे, वो सत्य के मार्ग पर चले थे, सत्य के मार्ग पर। और कृष्ण भगवान के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया, तब वो जैसे को तैसा, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा होगा। इस मार्ग पर सबको राधिकाएं थे। और कर्म, आप जैसा कर्म करेंगे आपको फल वैसा ही मिलेगा। और गीता में भी लिखा है कि आप जो कर्म करेंगे वही फल मिलेगा आपको। और कर्म करना मतलब कर्म करना चाहिए, इंसान को कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि जो लोग कर्म नहीं करते ना, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। उन लोग को कोई अधिकार नहीं कि कुछ और कहने को, किसी से कोई अधिकार नहीं कि किसी से जैसे ईश्वर से भी ये करने कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया हमारे लिए, नहीं, क्योंकि आपने कर्म नहीं किया, आपने कोशिश की। अगर आप कोशिश नहीं किए तो आप अधिकारी नहीं है शिकायत करने के। आप शिकायत तभी कर सकते हैं जब आप कर्म करते हैं, कोशिश करते हैं। जब आप कोशिश करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। आपने गीता पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और अब भगवान जी की अगर लीला पढ़ना है तो श्रीमद् भागवत पढ़िए। भगवान जी ने किया क्या तो श्रीमद् भागवत पढ़िए, और भगवान जी ने कहा क्या तो भागवत गीता पढ़िए, ठीक है। चलिए आज देखते हैं। हमें तो भगवान जी पे बहुत, मतलब
इतना विश्वास है, जितना विश्वास हम जीवित है इससे ज्यादा विश्वास हमें अपने भगवान जी पे है, हद से ज्यादा। तारतम्य, मन, शरीर और आत्मा में तारतम्य साधिए। ये सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक है। आपको ध्यान लगाने के लिए कहा जा रहा है, हम सभी को ध्यान लगाना चाहिए। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शिक्षा, जीवन एक पाठशाला है। शिक्षा ग्रहण कीजिए, ऊंची उड़ान भरिए। यहाँ पे भी है, अब जहाँ तक हो सके शिक्षा ग्रहण करिए, हर जगह से, हर जगह से सीखिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, सीखने को जहाँ से मिल रहा है आप सीखते जाइए, सीखते जाइए, क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतनी उड़ान आपकी उतनी ऊंची उड़ान आपकी होगी, उतनी ऊंची। यकीन करिए, आप जो कुछ चाहते हैं सब सपने पूरे होंगे। शिक्षा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं शिक्षा है। शिक्षा मतलब हर जगह से आपको जो भी सीखने को मिल रहा है आप उसे रिसीव करिए, सीखते जाइए। आपको जो गाइडेंस मिल रही है उसे रिसीव करिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए, विष्णु भगवान को थैंक यू बोलिए। थैंक यू, धन्यवाद भगवान। कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, थैंक यू।